एक अंधेरी रात, एक गुप्त सौदा, लाखों डॉलर और एक ऐसा मिशन जो अगर सफल हो जाता तो दुनिया की राजनीति हिल जाती। न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक व्यक्ति को चुपचाप मारने की योजना बन रही थी। पर्दे के पीछे थे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, गुप्त एजेंसियां और कथित तौर पर सत्ता से जुड़े नाम। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जिस हिटमैन को बुलाया गया था वह असल में अमेरिकी एजेंसी का अंडरकवर अधिकारी निकला। और अचानक यह मामला सिर्फ एक हत्या की साजिश नहीं रहा, यह बन गया भारत की विदेश नीति, सरकार की भूमिका और लोकतंत्र की छवि पर सवाल उठाने वाला अंतर्राष्ट्रीय विवाद। आज हम बात करेंगे निखिल गुप्ता केस की, एक ऐसी कहानी जिसमें जासूसी, राजनीति, सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति सब कुछ शामिल है। और अंत में एक सवाल, इसका असर सिर्फ सरकार पर पड़ेगा या पूरे भारत की छवि पर। निखिल गुप्ता केस, जिसने भारत, अमेरिकी और कनाडा के रिश्तों में हलचल मचा दी है, यह सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी या सजा की कहानी नहीं है, बल्कि इससे भारत की विदेश नीति, सुरक्षा एजेंसियों और सरकार की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। निखिल गुप्ता 54 साल का भारतीय नागरिक है। उसने अमेरिका की अदालत में यह स्वीकार किया कि वह न्यूयॉर्क में रहने वाले एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश में शामिल था। जिस व्यक्ति को निशाना बनाया जाना था उसका नाम है गुरपंत सिंह पन्नू। गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में कौन था वो भारतीय अधिकारी, यह सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन जवाबदेही शायद किसी की नहीं है। आप जानते हैं कि इस तरह के ऑपरेशन बगैर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की इजाजत के नहीं हो सकते। वो अजीत डोभाल जिन पर फिल्म धुरंधर बनाई जाती है। किस तरह से भारत की बेइज्जती अमेरिका की जमीन में हुई है और इसका जवाबदेह कौन? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि एफबीआई ने इस बारे में क्या बयान जारी किया है। एफबीआई क्या कहता है, गौर फरमाइए मेरे एक एक शब्द पर। निखिल गुप्ता एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ मर्डर फॉर हायर साजिश में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। यह हत्या अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से रोकी जा सकी। उस अमेरिकी नागरिक को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल किया था, यानी अपनी बात खुलकर कही थी। एफबीआई का संदेश साफ है, आप दुनिया में कहीं भी हो, अगर आप हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपको कानून के कटघरे में नहीं ला देते। निखिल गुप्ता ने अदालत में कहा कि मुझे एक भारतीय अधिकारी ने यह मिशन सौंपा था। निखिल गुप्ता अमेरिका जाते हैं और सुपारी के लिए जिस किलर को हायर करते हैं या जिसे सुपारी देते हैं वो एक अमेरिकी एजेंट निकलता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, यानी कि इस ऑपरेशन में शुरू से ही अमेरिका घुसा हुआ था। इससे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर क्या हो सकती है, जरा सोचिए। आपको बता दूं कि पन्नू एक अमेरिकी नागरिक है और खालिस्तान आंदोलन के समर्थक है। अमेरिका उन्हें भारतीय सरकार के मुखर आलोचक के रूप में देखता है। अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार यह एक पैसे देकर हत्या कराने की साजिश, मर्डर फॉर हायर थी। सौभाग्य से यह योजना समय रहते पकड़ ली गई और हत्या नहीं हो पाई। आपको बता दें कि निखिल गुप्ता ने किन आरोपों को स्वीकार किया। गुप्ता ने 3 बड़े अपराधों को स्वीकार किया है: पैसे देकर हत्या करवाने की साजिश, हत्या की साजिश रचना, मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध पैसे का लेन देन। अगर अदालत सभी सजाएं जोड़ दे तो उसे 40 साल तक जेल हो सकती है। सजा सुनाने की तारीख 29 मई 2026 तय की गई है। अब समझिए कि इस मामले में भारतीय सरकार का नाम क्यों जुड़ रहा है। इस मामले में सबसे विवादित बात यह है कि अमेरिकी अभियोजकों ने कहा कि विकास यादव नाम का एक व्यक्ति इस साजिश में शामिल था, जो भारत के कैबिनेट सचिवालय का कर्मचारी था। कैबिनेट सचिवालय के तहत भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ भी आती है। अमेरिका का दावा है कि यादव ने गुप्ता
को अमेरिका में हत्या की व्यवस्था करने के लिए भर्ती किया था। यही आरोप भारत के लिए सबसे संवेदनशील और गंभीर माना जा रहा है। अमेरिकी दस्तावेजों यानी अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार यादव ने गुप्ता को हत्या की योजना यानी प्लानिंग बनाने के लिए कहा। गुप्ता ने एक व्यक्ति से संपर्क किया जिसे वह अपराधी समझता था, लेकिन वह व्यक्ति अमेरिकी डीईए का गुप्त मुखबिर निकला। उस मुखबिर ने गुप्ता को एक कथित हिटमैन से मिलाया जो असल में अमेरिकी अंडरकवर अधिकारी था। हत्या के लिए $1,00,000 देने की बात हुई और $15,000 एडवांस भी दिया गया। गुप्ता ने पन्नू का पता, फोन नंबर और उसकी डेली रूटीन तक शेयर कर दी। इसके अलावा एक और बड़ा आरोप यह है कि गुप्ता ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के आसपास हत्या नहीं होनी चाहिए ताकि कोई राजनीतिक विवाद ना खड़ा हो। 18 जून 2023 को कनाडा में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की भी हत्या हो गई। इसके बाद गुप्ता ने कथित तौर पर कहा, हमारे पास बहुत सारे लक्ष्य हैं, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कथित चर्चा में है। इस पूरे मामले पर भारत में सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया है, क्या हमारी सरकार विदेशी देशों में एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्यारों में शामिल है? किसने हत्या का आदेश दिया? क्या यही विश्वगुरु की नई भारत की तस्वीर है? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह एप्स्टीन फाइल और अडानी केस जैसे मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ कोई और बड़ा दबाव है? वही एक और यूजर राजू पारुलेकर ने लिखा है, मोदी शासन का गुर्गा अमेरिकी अदालत में दोषी करार दिया गया। मोदी का अमेरिकी नाइटमेयर जारी है। मोदी सरकार की तरह किसी ने भी भारतीय हितों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है और कूटनीति को सचमुच गली मोहल्ले की गुंडागर्दी में तब्दील कर दिया है। भारत के 80 वर्ष से अधिक उम्र के इस दिग्गज नेता को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। निखिल गुप्ता का कबूलनामा और दोषसिद्धि मोदी सरकार की विदेश नीति को दोषसिद्धि के बराबर है। असली सवाल यह है कि हम भारतीय इसके बारे में क्या करने वाले हैं। यानी इस मामले ने भारत में राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी अटॉर्नी और एफबीआई अधिकारियों ने कहा कि यह मामला ट्रांसनेशनल रेफरेंस यानी सीमा पार दमन का उदाहरण है। उनका कहना है कि किसी विदेशी सरकार से जुड़े लोग अमेरिका में रहने वाले नागरिक को उसकी राय के कारण उसे मारना चाहते थे। अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसे विदेशी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। यहाँ से राजनीतिक बहस शुरू होती है। कुछ आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार ने भारत की कूटनीति को नुकसान पहुंचाया। भारत की छवि एक लोकतांत्रिक देश से एक दमनकारी राष्ट्र जैसी बन रही है। विदेश धरती पर हत्या की साजिश अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।